हमने फर्स्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 था स्टैंडर्ड फिफ्थ का ये यूनिट था, उसमें हमने फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का कुछ रिवीजन मतलब कुछ पढ़ाई की थी। अब वो क्या क्या था, जैसे कि दो बहनें थी जंपा एंड झूलन। वो क्या करती थी, एक दूसरे को मुंह के अंदर कुछ चीज़ रखती थी। झूलन क्या करती थी, वो जंपा के मुंह में कुछ चीज़ रखती थी और फिर उसे फाइंड करती थी कि वो कौन सा टेस्ट है। जैसे कि उसने कौन क्या क्या रखा था, करेला रखा था, फिर बाद में नींबू का जो नींबू के जो ड्रॉप्स होते हैं कुछ उसका ड्रॉप्स भी रखा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखी थी। फिर हमें उसने पूछा था कि जैसे जंपा ने झूलन को बोला था कि जैसे इमली का नाम सुनता है तो तेरे मुंह के अंदर जैसे पानी आ जाता है। तो ऐसे ही हमने भी लिखा था कि कौन से जो खाने की आवाज़ को सुनकर हमें पानी आता है वो भी हमने लिखा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे हमने देखे थे टेस्ट भी कि कैसे कैसे कौन से टेस्ट आते हैं। हमें रेगुलरली एक ही तरह के टेस्ट का खाना नहीं पसंद और हमने खाना नहीं खाना चाहिए। बाकी क्या करते हैं, दूसरी अलग अलग हर रोज़ अलग अलग तरह का टेस्ट का खाना हमें खाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि जो हमारी टंग होती है, टंग के अंदर कौन से जो जैसे कि हमारी टंग हमने ड्रॉ की थी, हमारी टंग ड्रॉ की यहाँ पर हमने लिखा था, देखो यहाँ पर हमने सॉल्टी लिखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने स्वीट लिखा था, यहाँ दोनों साइड में सॉस खट्टा लिखा था और यहाँ पर था बिटर और जो बीच में नया था एक करके वो था ह्यूमन। जिसमें जो सोया सॉस का आता है ना जो टेस्ट वो वाला है। और यहाँ पर हमने देखा था कि देखो स्वीट सबसे नीचे का हिस्सा जो इन फ्रंट टॉप है स्वीट वाला हिस्सा होता है। फिर उसके बाद दोनों साइड ऊपर की साइड सॉल्टी होता है। फिर उसके ऊपर साइड दोनों साइड खट्टा होता है, सॉल यानी खट्टा। और ये ऊपर की साइड जो हमारे नेक के पास में होता है वहां पर होता है बिटर यानी कड़वा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पेज नंबर 24 पर हमें दिया हुआ है क्लोज योर आइज एंड टेल। आपको आपकी आइज क्लोज करनी है और फिर आपको बोलना है। तो क्या करना है, कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम, थोड़ी फूड की आइटम आपको कलेक्ट करनी है एंड उसका अलग अलग तरह का टेस्ट हो वैसी आपको फूड की आइटम कलेक्ट करनी है। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जंपा एंड झूलन। आपको भी आपके फ्रेंड के साथ ऐसी गेम खेलनी है जैसे झूलन और जंपा ने खेली वैसे ही आपको खेलनी है। अब क्या करना है, आपको कुछ चीज लेनी है और फिर आपके फ्रेंड के मुंह के अंदर रख देनी है और उसे पूछना है कि इसका टेस्ट कौन सा है, तो वो आपको बताएगा। नेक्स्ट उसके बाद है कि टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। आपके फ्रेंड्स को बोलो वो टेस्ट का जो फूड का जो टेस्ट है वो बोले एंड फिर आप बाद में उसे ये पूछ लो कि हाउ डिड इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा था। व्हाट वाज द फूड आइटम, वो फूड की आइटम कौन सी थी। तो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने एक चॉकलेट मेरे फ्रेंड्स के मुंह में डाली और फिर उसे पूछा कि उसका टेस्ट कैसा था। तो चॉकलेट कैसी होती है, स्वीट होती है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट है हाउ डिड इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा था। तो द टेस्ट वाज स्वीट, कैसा था, स्वीट था, बहुत ही मीठा। नेक्स्ट क्या, व्हाट वाज द फूड आइटम, वो फूड आइटम कौन सी थी। तो द फूड आइटम वाज कौन सी थी, चॉकलेट। तो उसका आंसर लिखेंगे द फूड आइटम वाज चॉकलेट। कौन सी थी, चॉकलेट थी। तो हमने ये वाला आंसर लिख दिया कि द टेस्ट वाज स्वीट एंड द फूड आइटम वाज चॉकलेट। तो टेस्ट कैसा था, बहुत मीठा था एंड फूड आइटम कौन सी थी, चॉकलेट थी। तो जो आप नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद है ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग
could you get the most taste? In front, at the back side on the left or right. कहाँ पर आपको पूछा है on which part of the tongue could you get the most taste? तो ये वाला जो चॉकलेट का टेस्ट है वो आपको सबसे ज्यादा टंग के कौन से हिस्से पर अच्छा लगा? तो कौन सा हिस्सा है? इन फ्रंट, सबसे अगले। इन द बैक पीछे की तरफ। ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग, या टंग की लेफ्ट और राइट साइड। तो कहाँ पर अच्छा लगा? क्योंकि स्वीट कहाँ पर था? स्वीट का जो टेस्ट था हमारे जीभ के जो अगले हिस्से में इन फ्रंट था। तो कहाँ पर हमें अच्छा लगा हुआ? इन फ्रंट, आगे वाले हिस्से में हमें स्वीट का टेस्ट अच्छा लगा। इन फ्रंट। नेक्स्ट उसके बाद है कि विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। तो जो टंग का जो पार्ट है वो कौन से पार्ट पे कौन सा जो टेस्ट है हम क्या बता सकते हैं? मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर्स गिवन। जो पिक्चर दिया हुआ है वहां पर हमें मार्क करना है। तो मैंने अभी भी बताया और आगे भी आपको बोला था कि कौन सा टेस्ट हमारी टंग पे कहाँ पर आता है, वो आपको मैंने पिक्चर ड्रॉ करके दिखाया। अब आप पिक्चर के हिसाब से वहां पर ये बुक में जो दिया हुआ है वहां पर पहले फिलअप कर दो। उसके बाद है कि वन एट ए टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ। आपको क्या करना है? एक बार में आपके मुंह के जो टंग का हिस्सा है उसके सिवा भी जो हिस्सा है वहां पर आपको कोई भी चीज रखनी है। जैसे कि टंग के नीचे के हिस्से पे, फिर ये लिप्स के ऊपर के लिप्स वाले हिस्से में, फिर जो मुंह का ऊपर का हिस्सा है वहां पर, ऐसे अलग अलग जगहों पर आपको रखना है। जो टेस्ट कौन सी चीज का कैसा टेस्ट आता है उसके लिए आपको वहां पर रखना है। उसके बाद क्या बोला है कि अंडर द टंग, जीभ के नीचे वाले हिस्से में, ऑन द लिप्स, हमारे जो होठ होते हैं उसके ऊपर, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, जो माउथ का ऊपर है हिस्सा होता है रूफ वाला, वहां पर रखो। डिड यू गेट एनी टेस्ट दैट? तो क्या आपको कहीं पर कुछ टेस्ट महसूस होता है? तो नहीं, क्योंकि वहां पर तो कोई टेस्ट हमें महसूस नहीं होगा। तो हम लिखेंगे उसका आंसर कि नो, we do not get any taste. No, we do not get any taste. Any taste on other parts of the mouth. On other parts of the माउथ। मुंह की अलग कोई भी दूसरी जगह पे हमें कोई सा कोई भी टेस्ट नहीं आता। अब वो क्यों नहीं आता उसका डिस्कशन हम आगे यूनिट में करेंगे। बच्चों ये वाला आंसर आप अपने नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद है कि यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है कि यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। आपको क्या करना है? एक कपड़ा लेना है, फिर क्या करना है? जो आपका जो टंग का आगे वाला जो हिस्सा है वहां पर रफ करना है, मतलब आगे वाला हिस्सा वो पूरा सूख जाना चाहिए, ऐसे रफ करना है। फिर पुट सम शुगर ऑन जैगरी देयर, और फिर क्या करना है? वहां पर रफ करके वो बहुत ही सूख जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद वहां पर जैगरी गुड़ या फिर शुगर, थोड़ी चीनी रखनी है वहां पर। आगे बोला है कि कुड यू टेस्ट एनीथिंग? क्या आपको कुछ टेस्ट आता है? व्हाई डिड दिस हैपन? तो नहीं, क्योंकि हमारे वहां पर कोई टेस्ट आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? तो उसका हम आंसर लिखेंगे व्हाई डिड दिस हैपन। क्यों होता है? तो हम उसका आंसर लिखेंगे देखो, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं ना तब हमारे अंदर जो सलाइवा होती है, जो सलाइवा का मीनिंग हमारा थूक जो होता है, सलाइवा थूक होता है, वो खाने के अंदर मिक्स होता है, उसके बाद टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? पहले रफ ड्राई कर ली हमारी टंग,
उसके बाद हमने कहा ना मतलब चीनी वहां पर रखी तो हमें टेस्ट नहीं आएगा, तो उसका आंसर लिखेंगे कि नो आई कुड नॉट टेस्ट a thing. It is because there was no saliva. No saliva on the tongue. When the food mixed with saliva, then only we get its taste. तो मैं आपको इसका आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि नो आई कुड नॉट टेस्ट अ थिंग। हमने जब भी जो सूखा जो कपड़ा था वो वहां पर जीभ के टंग के ऊपर रखा और फिर क्या हुआ, वहां पर कुछ वहां पर ड्राई हो गया, पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद हमने वहां पर चीनी रखी तो वहां पर हमें कोई भी स्वाद मतलब कोई भी टेस्ट नहीं आया। तो नो आई कुड नॉट टेस्ट अ थिंग, हमें किसी भी तरह का कोई भी चीज का जो टेस्ट है वो नहीं आया। क्यों? इट इज बिकॉज देयर वाज नो सलाइवा ऑन द टंग, क्योंकि वो वहां पर ड्राई थी, इसलिए जो सलाइवा थी उसके ऊपर कोई भी तरह का मतलब किसी भी तरह की सलाइवा थूक हमारा नहीं है। व्हेन द फूड मिक्स विथ सलाइवा, जब भी जो सलाइवा होती है, जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, देन ओनली वी गेट इट्स टेस्ट, तब हमें किसी भी चीज का टेस्ट आता है। तो आप बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। हाँ तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। आपको क्या करना है, जो मिरर है उसके आगे खड़े रहना है, फिर बाद में आपकी जो टंग है उसको निकाल के मतलब देखना है कि कैसी दिखती है। जैसे कि हाउ डज द सरफेस लुक, उसकी सरफेस कैसे दिखती होगी, तो आप देखोगे ना तो उसकी सरफेस पे छोटे छोटे से ऐसे उपसे हुए भाग होंगे, टाइनी जो होते हैं ना, टाइनी बम्प्स होते हैं, बम्प्स होगी वहां पर। तो कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस, तो क्या सरफेस पे आपको टाइनी बम्प्स दिखते हैं? तो हाँ, हमें दिखते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे वहां पर हम लिखेंगे कि द सरफेस of the tongue looks rough. Yes, I can see many tiny holes, tiny bumps on the surface. Surface of my tongue. यहाँ पर हमें दिया है कि द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ, जो टंग की जो सरफेस होती है वो हमें रफ दिखती है। तो यस आई कैन सी मैनी टाइनी बम्प्स, तो हमने जो टंग होती है उसके ऊपर के हिस्से में
वहां पर हमें टाइनी बम्प्स दिखते हैं, टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ माय टंग, जो हमारी टंग है उसके ऊपर हमें टाइनी बम्प्स दिखते हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिख दो आपकी नोटबुक में। नेक्स्ट टेल कि इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, जो आंवला होता है वो जो और कुकुम्बर, उसका टेस्ट आपको डिस्क्राइब करना है। किसी से कैसे कहोगे कि उसका टेस्ट कैसा होता है। यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि आप जब भी एक्सप्लेन करने जाओगे ना किसी को बोलने के लिए कि उसका टेस्ट कैसा होता, थोड़ी डिफिकल्ट महसूस कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आंवला जब हम खाते हैं तब खट्टा लगता है, फिर बाद में लास्ट में हम खाते हैं तब कैसा लगता है, मीठा स्वीट लगता है। और जो कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर भी ऐसे ही होता है, जब शुरुआत में खाते हैं तब उसका कुछ टेस्ट नहीं आता, लास्ट में जब टेस्ट आता है तब वो मीठा लगता है। तो हमें इसलिए डिफिकल्टी महसूस होगी कि उसका टेस्ट कैसा होगा। उसके बाद दिया है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस, जो यहाँ पर दिए हुए उसका टेस्ट हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। टोमेटो, ऑनियन, सॉस एंड गार्लिक, उसका टेस्ट हमें डिस्क्राइब करना है। तो हम उसका टेस्ट डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर देखो कैसे डिस्क्राइब करते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ और बॉक्स के जरिए आपको समझा रहा हूँ कि उसका टेस्ट कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट टॉपिक देखता हूँ फूड एंड उसका बाद है उसके ये जो टेस्ट, उसका टेस्ट कैसे आता है। यहाँ पर फूड कौन सा है, पहले है टोमेटो, फर्स्ट है टोमेटो। टोमेटो का कैसा टेस्ट आता है, वो थोड़ा स्वीट होता है फिर खट्टा होता है, स्वीट फिर सॉर थोड़ा खट्टा एंड जूसी, थोड़ा जूस के जैसा होता है, लिक्विड टाइप होता है ना, तो हाँ। उसके बाद सेकंड में ऑनियन। ऑनियन से क्या होता है, ऑनियन से आपकी आंखें जलती है ना, तो ऑनियन का कैसा होता है, पंगेट टाइप होता है, बहुत ही पंगेट मतलब तीखा जैसे होता है। जैसे पंगेट हम ऑनियन काटते हैं ना तो कैसे हमारी आंखें जलने लगती है, वैसे पंगेट टाइप बोलते हैं उसको, बहुत ही तीखा तीखा जो बोलते हैं ना वो उसका है पंगेट टाइप। फिर उसके बाद है सॉफ्ट। सॉफ्ट किसी भी होटल में आप जाते हो ना तब आपको खाने के बाद सॉफ्ट देते हैं, पता होता है। तो सॉफ्ट का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, पहले तो स्वीट होता है और उसकी स्मेल भी अच्छी होती है, तो स्वीट फिर है विथ नाइस स्मेल, उसकी स्मेल अच्छी रहती है। फिर बाद में उसके बाद दिया है कि गार्लिक, गार्लिक लहसुन, तो गार्लिक का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा कड़वा होता है, तो हम लिखेंगे पहले कि बिटर। फिर बाद में होता है इसका पंगेट लाइक, उसकी स्मेल जो तीखी होती है बहुत, तो वीट पंगेट स्मेल, स्मेल कैसी होती है, पंगेट स्मेल। तो आप ये वाला बॉक्स अपने नोटबुक में ड्रॉ कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन जंपा टेस्टेड सम ऑफ थिंग्स, कुछ जो चीजें थी उसने उसका टेस्ट किया, से सेड करके बोलते हैं ना, जैसे हमें कुछ मिर्ची खाते हैं तो ऐसे करके मुंह में से आवाज निकलती है, ऐसे ही उसके मुंह में से आवाज आई। तो हमें आंसर पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, उसने ऐसा क्या खाया होगा जिसकी आवाज उसको ऐसी आई। तो क्या खाया होगा, चिली, मिर्च खाई होगी उसने, तो मिर्च खाने से उसके मुंह में ऐसी आवाज आती है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे कि शी मे हैव ईटन अ चिली, may have eaten a chili, तो उसने चिली खाई होगी इसलिए वो उसके मुंह में से ऐसी आवाज निकली। नेक्स्ट उसके बाद है कि why don't you make sound that describe some taste
तो आप क्या दूसरे ऐसे इस तरह के, जैसे किसी आवाज आती है ऐसे तरह के टेस्ट के साउंड आप क्यों नहीं करते, तो हम क्यों नहीं लिख सकते, तो हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे कि कुछ एक्सप्रेशन एंड साउंड कैसे आता है, उसके नीचे दिया हुआ है कि फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। आपको जो एक्सप्रेशन आते हैं उसके खाने के बाद और जो साउंड उसकी आती है उसके हिसाब से आपको फ्रेंड को बोलना है कि वो गेस करे कि हमने आज क्या खाया है। तो हम उसका लिखेंगे एक्सप्रेशन के साउंड के साथ कौन सा फूड आता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन एंड साउंड, एक्सप्रेशन यहाँ पर एक्सप्रेशन एंड साउंड, उसका है ये साउंड है, और उसके बाद ये फूड की आइटम दी हुई है, यहाँ पर कौन सा फूड। तो जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर हमें लिखेंगे कि यम लिखिए। यम यम होते हैं ना, जैसे कि कुछ स्वीट अच्छी सी चीज खाते हैं तो हमें यमी होते हैं, तो क्या इसका स्वीट आइटम होती है। स्वीट आइटम जब हम खाते हैं तब बोलते हैं यम। स्वीट आइटम कौन सी होगी, लाइक आइसक्रीम, लाइक जैसे जलेबी खाते हैं तो कैसे लगता है, यम्मी बोलते हैं, यस। फिर उसके बाद है स्लर, जैसे कि कोई लिक्विड सी आइटम, नूडल्स खाते हैं हम, नूडल्स आपने भी खाया होगा नूडल्स, यस। तो नूडल्स और जो खीर खाते हैं ना हम लोग, उसकी भी आवाज आपको ऐसी आती है। उसके बाद हमने लिखा है कि जब इमली खाते तो कैसी आवाज आती है, इमली की आवाज आती है ना ऐसी, तो हम लिखेंगे क्या कहते हैं, सॉर थिंग्स, मतलब जो खट्टी चीज, लाइक पिकल्स, जो पिकल्स खाते हैं उसकी ऐसी आवाज आती है, पिकल्स, या फिर लिखेंगे इमली। तो बच्चों ये बॉक्स आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है च्यू इट और च्यू इट वेल, आपको चबाना है और अच्छे से चबाना है। जैसे कि हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ, शुरुआत से लेके हम खाना खाते हैं, जैसे खाना मुंह के अंदर जाता है फिर हमारे तीत काम करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, कैसी भी चीज हो, हार्ड चीज को सॉफ्ट चीज बनाते हैं। जैसे कि हमने कुछ खाया, गुआवा फ्रूट जानते हो ना आप, वो खाया, वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे खाते हैं हमारे मुंह के अंदर जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर हमारी सलाइवा जो टंग होती है वो काम करती है, जैसे इसको बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा के अंदर जो सलाइवा के अंदर जो चीज़ होती है वो एक थूक है, हमारा जो थूक होता है ना उसे हम सलाइवा ही बोलते हैं। जो टंग है, तो टंग के अंदर जो वर्क करती है वो है हमारी सलाइवा। फिर जब हम खाते हैं उसके बाद जो फूड हमारे मुंह में होता है उसको अच्छे से चबाकर, उसको अच्छे से चबाता कौन है, तो ये हमारे तीत चबाते हैं। उसके बाद फूड के अंदर जो उसको हार्ड फूड को सॉफ्ट फूड बनाते हैं ना, वो है हमारी सलाइवा, और सलाइवा के थ्रू हमारा जो फूड होता है वो सॉफ्ट बनता है। उसके बाद हमारा फूड वहाँ से बैक प्रेशर लगा के, हमारा फूड वहाँ से बैक प्रेशर लगा के सलाइवा हमें बहुत, जो टंग होती है वो में हम बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि हमारा खाना लेफ्ट या राइट साइड पे करने के लिए और फिर उसे अच्छी तरह से दबाने के लिए भी यूज होता है, उसको अच्छी तरह से चबाने के लिए भी यूज होता है। तो हमारा फूड कहाँ से कहाँ पर जाता है वो हम फाइंड करने के लिए ये सलाइवा का यूज करते हैं, और फिर सलाइवा हमें हेल्पफुल रहती है। और फिर क्या करती है सलाइवा, जो टंग होती है वो हमें बैक साइड पे फोर्स करके हमारा खाना यहाँ से नीचे उतारने में भी हेल्प करती है, और हमारा खाना फिर स्टमक के अंदर जाता है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर लास्ट टेस्ट के बारे में पढ़ा, और फिर च्यू इट के जो हम चबाते हैं वो खाने के बारे में
पढ़ा। अब नेक्स्ट हम 25 पे जो ट्वीट और ट्वीट वेल दिया है उससे हम आगे बढ़ेंगे। आज ये वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन आंसर लिखवाया है वो आप अपनी नोटबुक में कर लेना, और हमारे पास जो EVS की वर्कबुक नहीं है तो आपको जो भी जितने भी क्वेश्चन आंसर में लिखवाता वो आप अपनी नोटबुक में लिख देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।